Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classroom. Till now, in the previous class, we have learned how to compare two fractional number. First, in case of fractional number, very simply, we will see the numerator. If the numerator is greater, the number will be greater. For example, 7 by 8 and 5 by 8. So in this case, two numbers are in like fractions, so this is greater, 7 is greater, so this will be the greater. After then we have learned with the same numerator. अगर सेम न्यूमरेटर रहता है, जैसे कि मान लो दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस, इफ न्यूमरेटर इज सपोज 5 by 7 and 5 by 11. So in that case, just it will be the opposite of that, कि इसमें जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा होता है that is greater, but यहाँ पे जिसमें डिनोमिनेटर कम होता है that will be greater. तो जिसमें डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. सो यहाँ पे 5 by 7 विल बी ग्रेटर. ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ दिस आर द केस ऑफ लाइक डेसिमल्स. एंड आफ्टर देन हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि अनलाइक डेसिमल्स अनलाइक फ्रैक्शंस जो होता है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दोज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू द if unlike fractions is there, then what we can do, we have also checked. Okay, so for example, to unlike fractions I am taking, one is 7 by 2, another is 8 by 3. So in this case what we have is, first you have to make sure that these two numbers we will convert into the like फ्रैक्शनल नंबर. कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग ने वो भी पढ़ा था कि हम लोग जो है इसका एलसीएम लेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके हम लोग चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे एलसीएम लेके हम लोग इसको इक्वल करना सीखे थे. ये 3 2 और 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड. उसके बाद दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे ही दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बहुत इजीली दोनों नंबर को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब तक का जो भी हम लोग ने पढ़ा था. ठीक है, उसके अलावा हम लोग ने देखा था कि मिक्स फ्रैक्शन के केस में क्या करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन का और अनलाइक फ्रैक्शंस अगर रहता है तो पहले मिक्स फ्रैक्शंस को भी अनलाइक फ्रैक्शंस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. मिक्स और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में मिक्स फ्रैक्शंस को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. आफ्टर देन दोनों जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हो जाएगा, फिर दोनों को जो है हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द स्टडीज टिल नाउ. नाउ सपोज यू आर हैविंग 2 or more than 2 fractional number. Now how can we compare? Okay, so now we will see one question which you have in your chapter, which is compare or write in ascending order. Okay, arrange in ascending order. So the numbers are 3 by 5, 7 by 9, 3 by 5, 7 by 9, and 2 by 3. 2 by 3. So suppose these are the three numbers and it is asking to arrange these all number in ascending order. तो हम लोग ने ascending और descending order पढ़ा हुआ है. ascending का मतलब होता है increasing order में, descending का मतलब होता है decreasing order में. तो it may be asked for descending also, but here it is asking about the ascending order. So ascending order में हम लोग इस नंबर को लिखने के लिए सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम निकाल के हमको ये तीनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होगा, दैट इज तीनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा. तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं.
5, 9 और 3 का। 3 में जाएगा 5 एज इट इज, 3 3 are 9, 1. So 3 multiply 5 multiply 3. So how much? 15, 15 3 are 45. So 45. So 45. That means you have to make all the denominator 45. Okay. तो अगर 5 को 45 करना है तो 5 मल्टीप्लाई 9. ओके, सो दैट मीन्स हमको 3 और 3/5 जो है, तो 5 के साथ हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ भी हमें 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक हो गया। उसके अलावा 7/9 है, तो 7/9 है तो 9 के साथ हमें कितना मल्टीप्लाई करना है? 3 3 9, 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई करना है 45 होने के लिए। सो 9 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हमारा 2/3 है, सो 3 5 3 are 15, तो 3 के साथ हमें 15 मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ हमें 15 मल्टीप्लाई करना है तो 45 के लिए, तो अगर 3 के साथ करेंगे तो 2 के साथ भी 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3 जो है वैल्यूज आया। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 3 9 are 27, 5 9 are 45, 7 5 are 35, 5 9 are 45, 2 15 are 30 and 3 15 are 45. So the numbers which we got are 27/45, 35/45 and 30/45. तो हम लोग ने अभी सारे नंबर्स को जो है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ वी हैव टू सी, इट इज आस्किंग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा में 27 है, तो डेफिनेटली 27/45 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो इससे बड़ा कौन सा है? 30/45। सो इसके बाद हम लोग लिखेंगे 30/45, और इससे बड़ा कौन सा है? 35/45। So 35/45. So this will be the required ascending order of the 3 fractional number, or you can say because 27/45 means 3/5, right? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो that means 3/5 is greater than, यहाँ पे हमारा 30/45 का मतलब होता है 2/3, so इसका मतलब है 2/3 is greater than, less than 35/45 का मतलब होता है 7/9, so 7/9। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने का है कि सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन का, उसको हमें उसका जो है एलसीएम निकालना है। 45 निकला, तो 45 हमारे अभी सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर को जो है 45 बनाना है। तो सारे नंबर्स को अगर डिनोमिनेटर को 45 बनाना है तो हमें चेक करना है कि 5 के साथ हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 के साथ 3 और 3 मतलब 3 3 are 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 होता है। तो इसका मतलब हम 5 के साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 5 के साथ 9 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 के साथ 9 मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3/5 था, 3/5 था, 9 मल्टीप्लाई किया यहाँ भी। ठीक है, उसी तरह से 9 के साथ हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इट बिकम 45। तो हम लोग जानते हैं 3 3 are 9, 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई करके 45 आया है, तो इसका मतलब 9 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 45 हो जाएगा। तो अगर हम 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 के साथ भी हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 के साथ भी हमने किया है। यहाँ पे सेम 3 के साथ हमें कितना मल्टीप्लाई करना है कि 45 हो जाए। तो 3 के साथ हमने देखा 5 3 are 15, 5 और 3 5 3 are 15, तो 3 और 15 का मल्टीप्लाई करके 45 आता है। तो हमने 3 के साथ 15 मल्टीप्लाई किया है, और अगर 3 के साथ हम 15 मल्टीप्लाई करते हैं हमें 2 के साथ भी 15 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आए हैं। अब जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके 27 आया, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके 45 आएगा। नीचे का तो सारे 45 ही होगा। 7 5 are 35, 5 2 15 are 30। अब इस तरह से ये जो नंबर्स हमें मिल गया, अब आप लोग इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस हाउ टू अरेंज
द फ्रैक्शनल नंबर। अगर 3 फ्रैक्शनल के जगह पे 5 भी दिया हुआ रह सकता है, तो आपको सारे फ्रैक्शनल नंबर को पहले एलसीएम लेके उसको इक्वल करना है, उसका डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, उसके बाद हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, yes. Now next topic which we have is addition of fractional number. So now how can we add the given fractional numbers, right? Suppose two figure is given, one is like this, another is like this. You have to tell the sum of the figure which is shaded. जो shaded portions है उसका sum आपको बताना है। सपोज इसमें एक shaded है और इसमें सपोज 2 shaded है। So what will be the final figure if we add these two shaded portions? So here one portion is shaded, here 2 portions is shaded. So that means this is 1/4 and this is 2/4. So what it will be if you add this 2? So यहाँ पे 1 + 2 is 3, तो इसका अगर जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि हमारा यहाँ पे 3 पोर्शंस जो है ये सेड हो जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 3/4. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. हाउ वी कैन, फर्स्ट टॉपिक्स विच वी हैव इज हाउ वी कैन ऐड द लाइक फ्रैक्शंस. सो लाइक फ्रैक्शंस में हमारे डिनोमिनेटर सेम होगा, तो जस्ट हमें न्यूमरेटर जो है उसको ऐड कर देना है, नथिंग एल्स. सो अगर मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं दोनों जिसमें लाइक फ्रैक्शंस होगा, कैसे हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो सपोज 2 लाइक फ्रैक्शंस आई एम टेकिंग. one is 3/7 plus another is 5/7. सो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, दैट्स ऑल. सो 3 + 5 / 7 means 8 / 7. So now if it is in improper fractions, you can convert this into the proper fractions also. हम लोग ने पढ़ा है कि 8 को जो है 7 से डिवाइड करेंगे, so 7 1 are 7 1, जो बचेगा वो हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा, जो हमारा क्वोशेंट होगा वो होल में हो जाएगा. तो 8/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1 whole 1/7. ठीक है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ दिस 2 नंबर. ठीक है, एंड दिस इज हाउ वेरी सिंपली इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस यू कैन ऐड द न्यूमरेटर एंड यू कैन फाइंड द आंसर. ओके, let us see some question which we have in exercise 8.6. So here it is asking, fill in the blanks with the help of figure. So figure is given, suppose this is the figure which it is given and this is the figure, and I am taking another example. Suppose in this figure 2 part of the figure is shaded, and this figure 3 part of the figure is shaded. So you have to tell, and in this 2 part of the whole figure is shaded and 3 part of this side is shaded. So you have to tell that out of total you have to find the sum and tell after checking the figure. So in this figure we have 2 divided by how much? 2 3 4 5 6 7 8. So 2 divided by 8 here we have. So 2 divided by 8 plus in this how much we have? 3 4 5 3 divided by 8 definitely. So here we have 3 divided by 8. So that means how much it will be? 2 plus 3 divided by 8. So 2 plus 3 divided by 8. So 2 plus 3 is 5. So 5 divided by 8 will be the required sum of these two. अगर ये दोनों को ऐड करते हैं
So it will be 5 divided by 8. So in this also, like same, we will check the total portions was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. This side we have 2 out of 17 shaded, and this side 3 out of 17 is shaded. So if you find the sum of these two, you will see 3 plus 2 is 5. 5 by total part of 17 is shaded in this particular figure. तो बहुत ही इजीली सेम डिनोमिनेटर अगर है, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस में अगर है नंबर्स, तो बहुत ही इजीली आप जो है न्यूमरेटर को ऐड करके इसका सम निकाल सकते हो, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल एक्सरसाइज 8.6 इज ऑन द बेसिस ऑफ द एडिशंस ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस ओनली. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. And this will be same for 3 or more than 3 numbers also. So suppose we are having 3 by 5 plus 2 by 5 plus 1 by 5 plus 4 by 5. This much of number we have, all are in like fractions. So very simply you have to add the numerator only. So 3 plus 2 plus 1 plus 4 divided by 5. So here it will be 3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 4 is 10. So 10 divided by 5, that means 5 2 are 10, so 2 will be the answer. So this is how, if more than 2 or more than 3 fraction number also there, you can add like this. Now how we will see the subtractions of the fractional number. Okay, first we will see the subtractions of the like fractional number. So subtractions of fractions. So in case of subtractions also, in case of like decimals, like fractions, how we can subtract is the same way as like the addition only. So suppose two like fractions are here. One is 2 divided by 11. Okay, you have to subtract this, or you take this greater. So suppose 7 divided by 11 minus 5 divided by 11. So in this case, these two are in like fractions, so both are 11, denominator are same. So 7 minus 5 divided by 11. So 7 minus 5 we know is 3, right? No, 2. So 2 by 11. 2 by 11 will be the required answer. तो बहुत ही इजीली हमारे पास अगर इस तरह के लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शंस होता है, सिंपली हमें जो है न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 98 डिवाइडेड बाई 145 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 145. So here also very simply you have to just subtract the numerator. So 98 minus 62 divided by 145. Okay, so if you subtract this, it will be how much? 6, then 6, 7, 8, 9, 3, 36. So 36 divided by 145. So this will be the required answer. So this is how very simply you can subtract the fractional numbers also with the help of this simple subtractions process. Okay, यहाँ पे प्रॉब्लम कभी कभी ये क्रिएट होता है क्वेश्चन को समझ पाना. सपोज ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व किया है, इसको नॉर्मली इस तरह से पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं, ठीक है. यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं बता रहा हूँ इसी सॉल्यूशंस का. इसमें क्वेश्चंस रहेगा फाइंड द डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट 5 by 11 from 7 by 11.
तो यहाँ पे जब इस तरह से क्वेश्चंस रहता है, स्टूडेंट्स बिकम कंफ्यूज कि हमको जो है 5/11 और 7/11 का मतलब यहाँ पे ये समझ नहीं पाता है कि फ्रॉम 7/11 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट 7/11 हियर। मैक्सिमम फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू इज कि 5/11 लिख के -7/11 कर देते हैं, विच विल बी रॉन्ग, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट बोला जा रहा है 5/11 फ्रॉम दिस, हमको जब बोला जाता है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 से 2 घटाना है तो 5 - 2 करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू टेक केयर हेयर। रेस्ट ऑफ ऑल आई होप यू कैन एबल टू डू। सो नाउ आई कैन गिव यू इन होमवर्क एक्सरसाइज 8.6 and 8.7. So your homework is to do exercise 8.6 and 8.7. Exercise 8.6 and 8.7. Thank you. Have a good time. Take care and bye bye.